फिर जय हिंद साथियों। एसएससी मैथ फाउंडेशन बैच 2026-27 के डिस्काउंट के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। डिस्काउंट के हर एक टाइप, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं एक सीक्वेंस में आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा रहा हूं और हर एक टाइप के क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच से प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। लास्ट के सेशन में मैंने बहुत अच्छे से एक टाइप को एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। आज के सेशन में उसके जो टाइप रह गए हैं, सबसे पहले उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, उससे रिलेटेड हर एक टाइप को प्रैक्टिस करेंगे। तो सेशन को पूरा देखना है। सेशन में जो भी डाउट्स आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताना। आपके हर एक डाउट को बेहतर तरीके से आंसर किया जाएगा, आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन सेशन को देखने के बाद अगर आपको मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आए तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपना सपोर्ट अपने इस चैनल को जरूर दिखाना है। तो आइए आज का जो सेशन है इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करेंगे लास्ट के सेशन की, तो लास्ट के सेशन में मैंने आपको 80 नंबर तक के जो टाइप थे इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था और आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी यहाँ तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। हर एक टाइप को बहुत अच्छे से समझा होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के बाद नोट किया होगा। उन सभी कॉन्सेप्टों का आप मल्टीपल टाइम रिविजन और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका बहुत अच्छे से वो टॉपिक स्ट्रांग रहेगा। अगर आप पढ़ के उसको केवल छोड़ देते हो तो आपका उस टॉपिक से उतना ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं आएगी जितना आपको एग्जाम में चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पहचान पाओगे, क्वेश्चन के अंदर से कॉन्सेप्ट को नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। बात क्लियर है? तो ध्यान से देखो आज की जो कहानी है, क्वेश्चन नंबर 81 से कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था कि इसको सॉल्व करना है, इसका जो भी आंसर निकले वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उससे गुजारिश करेंगे कि लास्ट के सेशन को देखे। कॉन्सेप्ट मैं लास्ट के सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं होगा। उस कॉन्सेप्ट से जो पूछा गया क्वेश्चन था इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। जैसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया है, एग्जामिनर कहता है कि एक व्यापारी ने एक टेबल पर कितना 37,062 अंकित किया है, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 37,062 है और उसे 33% की डिस्काउंट के साथ क्या कर दिया, बेच दिया। यदि उसका जो प्रॉफिट है वो 42% है, उसका जो लाभ परसेंटेज है वो 42 है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है ये आपको निकालना है। ध्यान से देखो, अगर आपको डिस्काउंट दिया गया हो और प्रॉफिट दिया गया हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि यहां से आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। तो यहां से ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, यहां से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप देखोगे कैसे निकलेगी, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 से 33 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 67। और यहाँ पर मार्क प्राइस की वैल्यू की बात करेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा 142। यानी कि आप देखोगे ध्यान से किसी से नहीं कट रहा, यानी यही आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। आप ध्यान से देखोगे मार्क प्राइस आपको दिया गया है, कितना है 142 यूनिट, इसी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 37,062, 37,062। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को करेंगे तो देखो 142 से आपको 37,062 को डिवाइड करना है, तो 2 बार डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 284, 284, 16 और 70 कितना हो जाएगा 86 और फिर 6 हो जाएगा। अब देखो 14 पंचे 70, 6 बार और जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 25 और 6 2 8, कितना बचेगा यहाँ पर 4 और 1, 14 और 2, एक बार और चला जाएगा, यानी कितने गुना हो जाएगा ये 261 गुना। आपको निकालना क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है जो कितने यूनिट है 67 यूनिट, तो ये भी कितने गुना हो जाएगी 261 गुना। अब देखो यहाँ पर भी कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा तो उसका मैंने जो फॉर्मूला बताया यूनिट डिजिट ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन, लेकिन यहाँ पर ना तो आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो क्योंकि देखो यूनिट डिजिट 3 बार मिल रही, 3 डिजिट तक सेम है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट का तो काम कर नहीं सकते हो। ऑप्शन भी इतने नजदीक है कि अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाओगे, बात को ध्यान समझना। तो फिर अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो मैंने एक मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला बताया था, जैसे 67 का मल्टीप्लाई 261 में करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 261 इंटू 70 माइनस 30, ऐसे भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 0 7 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18, इसमें ऐसे माइनस कर दोगे 3 8, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, यानी 783, तो 7 बचेगा,
यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा तो 4 बचेगा, 17,487, 17,487 ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये तरीके हैं आपका टाइम सेव करने की। अगर आपको ये हिडन कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तो आपका कहीं ना कहीं टाइम खराब होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर देगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, लेकिन आप इनको कैसे हैंडल करोगे, कैसे सॉल्व कर पाओगे जिससे आपका टाइम भी बच जाए और आपका क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट हो जाए। तो उसको थोड़ा सा आपका माइंड का यूज होगा, बाकी क्वेश्चन आसानी से हैंडल हो जाएगा। तो आशा करते हैं इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से आपने भी सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है, इसको सॉल्यूशन पता नहीं था तो आशा करते हैं उसको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टेक्निकल डाटा दे दिया। कैसे, यहां पर बोला गया है, एग्जामिनर कहता है कि एक जो टेलीविजन है इसका जो मार्क प्राइस है वो 18,000 है। एक दुकानदार 40% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है और 10% का फिर भी वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। आपको यहाँ टेलीविजन का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट से आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, 100 माइनस डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, 60 और 100 प्लस प्रॉफिट यानी 110, रेशियो क्या आ जाएगा, 6:11। ये हो गया किसका, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। किसका रेशियो हो गया, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको यहां पर दिया गया है क्या, मार्क प्राइस, यानी कि आपको 18,000 जो वैल्यू है ये 11 यूनिट की वैल्यू है, आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 18 पंची 90, 18 छक्के 108, ये हो जाएगा। इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 11 से। तो 11 नम्मा 99, कितना बचेगा यहाँ पर, 9 फिर से बचेगा, 88 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, यानी 9 8 98 होना चाहिए। देखो ये 95 है, ये 78 है, ये 81 है, बटे 11 में तो सभी के है, तो 98 18 सही, 2/11 सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी 98 से केवल एक ही ऑप्शन था, तो आगे कैलकुलेशन करने में आपको टाइम खराब नहीं करना है। ऐसी कैलकुलेशन में आपको ऑप्शन पर अपनी नजर बना के रखना है, कहीं ना कहीं आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया है, एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य 1250 है, मार्क प्राइस कितना है, 1250। अगर मार्क प्राइस पर 14% का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार 14% का ही क्या कर लेता है, प्रॉफिट कमा लेता है, तो ट्रेडमिल का जो क्रय मूल्य है ये आपको नजदीक में बताना है, क्योंकि डाटा तो कैलकुलेटिव है, तो अप्रोक्स बताना है, नियरेस्ट वैल्यू में बताना है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। अगर यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस के रेशियो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 86, रेशियो क्या हो जाएगा, 14 का प्रॉफिट होगा तो मार्क प्राइस का जो वैल्यू होगी 114 हो जाएगी। बात समझ में आई। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, रेशियो लेंगे तो 2 से कट भी रहा है, तो क्या हो जाएगा, 43 और 57। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो क्या आ गया, 43:57। आपको यहाँ पर मार्क प्राइस दिया गया है कितना, 1250, कितना दिया है, 1250, यानी 57 यूनिट की वैल्यू आपको 1250 दी गई। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता क्या मिलेगा, 57 दूनी 114, यानी 2 बार जाएगा। ठीक है, 114 बचेगा 11 यानी 110 हो जाएगा। अब 57 दूनी 14, यानी जो भी आंसर है यानी लगभग 22 से थोड़ा कम गुना यही होगा। तो ये भी आपका, क्योंकि नियरेस्ट बताना है तो आपका नियरेस्ट, क्योंकि 57 दूनी 114, 110 है यानी लगभग 22 बार डिवाइड करेगा, तो आप 22 जो भी आंसर होगा वो 22 गुने से कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो ये आपकी जो कॉस्ट प्राइस है ये भी 22 गुने से थोड़ी कम हो जाएगी। आप ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे, 22 3 66, 6 22 चौकी 88, 88 और 6 94,
यानी जो भी आंसर होगा आपका 946 से थोड़ा सा कम होगा। देखो 845 नहीं होगा, 840 नहीं होगा, वो जी वाला तो होगा नहीं, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है, ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आया सॉल्यूशन? किसी को कोई डाउट? तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, डाटा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अभी मैं एक लेटेस्ट बात बताऊं, ऑफलाइन बैच में क्या हुआ कि मैं आपको जो ये सारी अप्रोच बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, मैं बेस्ट तरीके आपको बताता हूं। ऐसे ही मैंने ऑफलाइन बैच में सारी चीजों को क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है। हर एक दिन की जो क्लास होती है उसमें मैं बेहतर तरीके से उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है, यहाँ पर जो ऑफलाइन में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आप ये समझ सकते हो कि वो 10th तक ही उनने मैथ पढ़ा है। 10th के बाद उनने क्या किया है, ना तो मैथ पढ़ा है ना कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, या तो वो आर्ट्स से आ गए या कॉमर्स में चले गए। इस वजह से उनका जो मैथ का बेसिक है वो बिल्कुल जीरो है। यानी मैथ उनके माइंड में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता कि उनके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट याद रहे या उनको जो एक्सप्लेन किया जाए वो बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैं सारी चीजें इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ पर किया कि ये जो आंसर है ये 22 गुने से थोड़ा कम है। ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी, वो ये बात वो पकड़ ही नहीं पा रहा था, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैंने जब उसका सेशन क्लास खत्म होने के बाद मैंने उससे पर्सनली जब डिस्कस किया तो उसने यही बताया कि सर मुझे अभी आप अगर मैथ के बारे में पूछोगे तो बेसिक मेरा जीरो है, और आप जैसे ये एक्सप्लेन करती हो ये 57 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, आपको 43 यूनिट की वैल्यू निकालना है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने पता उससे क्या किया, आप समझने की कोशिश करो। आपको एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो एक दिन वो जरूर आएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और ये आपको टाइम इन्वेस्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले इस बात पर फोकस नहीं किया, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया कि आप किन चीजों को छोड़ रहे हो, किन चीजों को पकड़ रहे हो। जब आपको ये पता है कि कंपटीशन में अगर आप सफल होना चाहते हो तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। ना तो आप मैथ को छोड़ सकते हो, ना ही आप रीजनिंग को छोड़ सकते हो, ना ही आप जीएस के किसी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो, और ना ही आप इंग्लिश को छोड़ सकते हो। आपको सभी सब्जेक्ट पर्टिकुलर तरीके से आने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि मुझे जो ऑफलाइन बैच में मिला है ऐसा ऑनलाइन में भी हो सकता है, आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको ये आज समझ में नहीं आएगा लेकिन आप इसी तरीके से करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा। लेकिन आपने सोचा नहीं मैं तो इसको डिवाइड कर लूंगा, अभी आपके पास ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जैसे कैलकुलेटर वगैरह है, उससे डिवाइड कर लोगे, लेकिन ये आप एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे, एग्जाम में तो फ्री फंस जाओगे। आपको अपने माइंड का यूज करना है, आपको जो करना है पूरा का पूरा आपके दिमाग से होना चाहिए। आप जो भी करो पूरा आप अपने दिमाग से करो, आप टेक्निकल चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे, कैलकुलेशन करोगे, बेहतर तरीके से करोगे। और बेस्ट क्या हो सकता है, कैसे हम टाइम को बचा सकते हैं, ये तरीके ये एफर्ट्स आपको जरूर लगाना है, क्योंकि इसी से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, इसी से आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चीजों को छोड़ोगे या आप बेसिक से करने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। या मैं सीधा आपसे कह दूंगा कि अगर आपको इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, इनको पढ़ने में समझने में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद आप चीजों को स्किप करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप कंपटीशन से आप दूरी बना सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। कंपटीशन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो इस बात की गारंटी है कि आप सफल होके बताओगे, आप सफल होके रहोगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन था कि एक वस्तु क्या है, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 3675 है, यानी कि मार्क प्राइस 3675 है। विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 12% का डिस्काउंट दिया है और परिणाम स्वरूप 2% का उसको लॉस हो गया, यानी कि 12% डिस्काउंट दिया इसलिए उसको 2% का लॉस हो गया। लॉस भी एक प्रकार से माइनस में क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट प्लस में भी हो सकता है, प्रॉफिट माइनस में होगा। जब हम प्लस में होता है तो वो हम कहते हैं लाभ हो रहा है, जब प्रॉफिट माइनस में होता है तो हम कहते हैं उसको हानि हो रही है। आप इस तरीके से उसको समझ सकते हो। तो यहां से अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि आप लोग यहाँ पर बताइए कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है
बहुत अच्छे से आपने सिखा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी हो गए। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 88। 100 से 12 जाएंगे 88 बचेंगे, 100 से 2 जाएगा तो क्योंकि माइनस में जाएगा, माइनस में तो जाएगा घटेगा तो कितना आ जाएगा 98। रेशियो लोगे तो 2 से कट भी रहा है तो क्या आ जाएगा 44 रेशियो 49। क्या आ जाएगा 44 रेशियो 49। आप ध्यान से देखो, आपको दिया क्या गया है, आपको यहाँ पर मार्क प्राइस तो दिया गया है, क्या दिया गया है, मार्क प्राइस तो दिया गया है, और मार्क प्राइस आपको यूनिट में भी दिया गया है, क्या है यूनिट में भी दिया गया है, यानी इस 49 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 3675। अगर हम बात करेंगे कितने गुना, देखो ऑप्शन देखो सारे कैसे इंटीजर में है, कहीं ना कहीं ये डिवाइड भी होगा, तो देखो 7 से काटो तो 7 बार, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, फिर से 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 पंचे 35, 75 गुना। कितने गुना है ये 75 गुना है, तो 44 यूनिट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 75 गुना, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगी 75 गुना। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, उनका जो तरीका है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगेंगे, लेकिन मैंने तो ऑप्शन पर भी बहुत अच्छे से नजर बना के रखी है, और ऑप्शन पर जिसकी नजर होगी वो देखते ही ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देगा करेक्ट कर देगा, उसको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे, ध्यान से देखो 75 में आपको कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसमें 25 है, 44 में आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 4 है, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी यूनिट आपके लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 0 होंगे। यहाँ पर देखो इसमें 1 0 था, इसमें 1 0 था, इसमें एक भी 0 नहीं था, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बचेगा जो वही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, और इसको पूरा सॉल्व करना है वो मल्टीप्लाई कर सकता है। बात समझ में आई? यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 11 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप 3 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, क्योंकि 75 में 3 भी होता है। आप 11 इंटू 3 यानी 33 का भी मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है आपके पास जिनसे आप क्वेश्चन के ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 44 इंटू 75, आपको कितनी भी टेबल आती हो, आप कितने भी फास्ट कैलकुलेशन करते हो, लेकिन इसके कैलकुलेशन में इसका मल्टीप्लाई करने में आपका कहीं ना कहीं टाइम खराब होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो अप्रोच आपको बढ़िया होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डाटा सिंपल है ऑप्शन सीधे साधे दिख रहे तो आप बेसिक से करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे तरीके को सोचोगे, बेस्ट अप्रोच को सोचोगे, उसी से अपने आंसर को करेक्ट करोगे। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिस करवाने का तरीका इसलिए मैंने अप्लाई किया है, आपको ये तरीका इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जितने ज्यादा मैं लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा उतनी अच्छे से आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाओगे, और आपका जो माइंड है वो एक एग्जामिनर के माइंड की थिंकिंग से सोचने पर मजबूर होगा। आप भी वो सारी चीजें सोच सकते हो कि एग्जामिनर किस तरीके से आप क्वेश्चन देगा, क्योंकि अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है 2026-27 में, ये लेटेस्ट 2 से 3 साल में एक एग्जामिनर की जो थिंकिंग रहने वाली है एग्जाम में क्वेश्चनों की, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन की थिंकिंग को पहले से ऑब्जर्व करके आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे, आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं पूरी तरीके से मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस में आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, 1% भी कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके डाउट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, अभी आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया, आपने बेस्ट तरीके से किया, लेकिन ये जो सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा बहुत, अगर आपको पहले की टाइप अच्छे से पता नहीं है, पहले से आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 16 सही 2/3% की छूट देकर क्या करता है, उसको बेचता है, जिससे उसको 40% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 8000 है, तो उसका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने कितने रुपए ज्यादा है, परसेंट नहीं रुपए में पूछा गया है, तो कितना ज्यादा है ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता के रखा है। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, जैसे यहाँ पर देखो समझो ध्यान से, जैसे मैंने कहा है कि ये कॉस्ट प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है और ये मार्क प्राइस है। अब जैसे एक वस्तु है,
एक वस्तु पर हम जो प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट लेने के बाद जो वस्तु का मिलेगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। दूसरी बात इस तरफ से समझो, अगर हमारे पास उसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट देंगे उसके बाद जो वस्तु का प्राइस बचेगा वो भी सेलिंग प्राइस होगा। और अगर सेम वस्तु का प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों दिया गया है, दोनों को अगर आप निकालोगे तो वो सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं। तो यहाँ पर देखो 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6, यानी कि अगर 6 रुपए की वस्तु है तो एक का उस पर क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। 40% का फ्रैक्शन में मतलब होता है 2/5, क्या होता है 2/5, प्रॉफिट यानी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ बात करोगे मार्क प्राइस पर आपको कितने का डिस्काउंट मिला है, 16 सही 2/3 का, यानी 1/6 का डिस्काउंट। तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 से 1 कम 5, 5/6, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अगर दूसरी तरह आप देखो, यहां पर आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। अब कॉस्ट प्राइस पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40%, यानी 5 यूनिट पे 2 का प्रॉफिट, यानी उसका कितना कॉस्ट प्राइस के 7/5 में बिकेगा। ये आपका दोनों क्या हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएंगे। अब यहां से सॉल्व कर लो, तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या निकल आएगा, 6/7 = 42 और 5/25 25, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। यहां से कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का आपने रेशियो निकाला। अगर आप इसको 100 मान के करते तब तो आप बहुत ज्यादा फंस जाते, तब आप कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फंस जाते, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा। लेकिन यहाँ पर डाटा को देखते हुए हमने थोड़ा और माइंड का यूज किया, थोड़ा और सोचने पर अपने माइंड को मजबूर किया, और उसने इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जनरेट कर दिया। उसने कहा, आपने जैसे माइंड पे थोड़ा फोकस किया, आपने थोड़ा जोर दिया, तो उसमें क्या मिला आपको कि अगर हम अपने कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कमाएंगे तो उससे सेलिंग प्राइस मिलेगा प्रॉफिट के बाद, और अगर हम जो मार्क प्राइस है उस पर जो डिस्काउंट देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। और एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो वही तो हमने यहाँ पर किया, उससे हमें मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो क्या है, क्रय मूल्य है कितना, कॉस्ट प्राइस है कितना, 25, इसकी वैल्यू दी गई है 8,000। कितनी दी गई है, 8,000, यानी 25 दिया 75, 5 25 दूनी 50, यानी 320 गुना, कितने गुना, 320 गुना। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको बताना है कि अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने यूनिट ज्यादा है। तो 25 से 42 7, ठीक है, 3 17 यूनिट, तो ये भी 320 गुना, तो क्या हो जाएगा 0, 17 दूनी 34, 4, ठीक है। देखो 0 और 4 एक ही ऑप्शन में है, डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन था, यानी आप पूरी कैलकुलेशन ना भी करो तो भी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला गया है। एग्जामिनर कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको 23% का प्रॉफिट होता है यदि वह वस्तु की बिक्री मूल्य पर, अगर वह बिक्री मूल्य पर सेलिंग प्राइस पर 18.40 रुपए का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो बात समझो, ये थोड़ा बेस्ट तरीके का क्वेश्चन कह सकते हो आप। कैसे, यहां पर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, यहां पर आपको दो तरीके से सोचना पड़ेगा। पहला तरीका तो क्या है कि आप यहां से कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकालो, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का क्या निकालो, रेशियो निकालो। अगर रेशियो निकालोगे तो 18% डिस्काउंट दिया, यानी कितने का हो जाएगा, वो 18 का डिस्काउंट देंगे तो कितने का बचेगा, ये 82 का, और 23 का लाभ होगा तो 123, 43 से 41 से कट जाएगा, 41 दूनी 82 और 41 दिया 123, यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है 2:3 आ गया। क्या आ गया, 2:3। और एक बात ध्यान से देखो, ये वस्तु का हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, यानी मार्क प्राइस यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। तो ऑप्शन को भी आप देख सकते हो, आपका जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेकिन दूसरा तरीका देखो, इसको पूरा करना है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, और यहाँ प्रॉफिट कितना दिया है, 23%, यानी 23% की आपको वैल्यू दी गई है, कितनी, 18.40
40। अब देखो ध्यान से, कितने गुना, तो आप कहोगे 23 8 0.8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.8 गुना, 0.8 गुना। अब देखो ये आपका 1% का वैल्यू निकलेगा। अगर 100%, ये मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 100%। 100% की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी 80। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80 रुपए। और कॉस्ट प्राइस है कितना? 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट की वैल्यू 80 है। कितने गुना? 40 गुना। 3 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 40। 4 या 12, 120। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ये करेक्ट। तो ये पूरा हो गया। ये आपने थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगा लिया, थोड़ा अपना बेस्ट तरीका लगा लिया, जिससे आपका आंसर विदाउट कैलकुलेशन का हो जाएगा। और ये जो टाइम बचेगा इसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी होगा। तो टाइम बचाना है अपन को हर एक क्वेश्चन में, मैं आपसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला गया? एक डीलर स्कूटर की जो विज्ञापित कीमत का मतलब है मार्क प्राइस, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ क्या करता है? वो अर्जित करता है। यदि वह स्कूटरी की बिक्री मूल्य पर 8,000 रुपए का, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो मैंने यहां पर आपको सॉल्व करवाया, इसका सेम क्वेश्चन ये है। देखो ध्यान से कैसे। यहां पर सबसे पहले आप क्या निकालो? कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। तो यहाँ 10 माइनस कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 90/120। 30 से कट जाएगा 3/4। यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 3/4 आ गया। क्या आ गया? 3/4 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ जो 8,000 रुपए है, ये किसकी वैल्यू है? तो आप कहोगे प्रॉफिट, यानी 20% की वैल्यू। 20% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 8,000। आपको 100% की वैल्यू की बात करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो कितनी हो जाएगी? 40,000। एंड उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 40,000। कितना रहा होगा? 40,000। आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पर निकालना है मार्क प्राइस। आपको क्या निकालना है? मार्क प्राइस। अब देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 40,000। तो 3 से डिवाइड कर दोगे और 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो सॉल्व तो करने की जरूरत है नहीं, सॉल्व तो करने की जरूरत नहीं है नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा क्या? 10,000। और 10,000 को जब भी डिवाइड करोगे तो लास्ट में 3 आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि 100 को जब 3 से डिवाइड, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, 3 से डिवाइड करने पर आप क्या करोगे? उसकी लास्ट में 3 तो आएगा। तो यहाँ पर आप बिना डिवाइड किए डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी क्या कर सकते हो? करेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा आसान और कोई तरीका नहीं हो सकता है। ये जो क्वेश्चन था यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, समझे बात को? तो हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हर एक तरीके से जो पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वन टाइम में आपको ऐसा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है कि अब आपको दोबारा कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको प्रैक्टिस करने की भर जरूरत है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 224 रुपए अधिक अंकित करता है, इसे इसके अंकित मूल्य पर 15% का क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। फिर भी उसको 20% का क्या होता है? प्रॉफिट पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, अब देखो यहाँ पर, अब उसने ना कॉस्ट प्राइस पूछा है ना मार्क प्राइस पूछा है, लेकिन आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो तो निकाल सकते हो। अगर रेशियो निकल जाएगा फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जैसे अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की बात करेंगे तो 15 का छूट देगा तो 85 में जाएगा, और 20% प्रॉफिट कमाएगा तो 120 में जाएगा। 5 से कट जाएगा 17 आ जाएगा, 5 से काटेंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यानी रेशियो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का? 17/24। क्या आ जाएगा? 17/24। बात को ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर ये बात भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि 224 अधिक अंकित किया गया है, यानी 17 रुपए की वस्तु को 24 मार्क किया गया। कितना ज्यादा? तो आप कहोगे 7 ज्यादा, और ये 7 यूनिट की वैल्यू उसने 224 दी गई। कितने गुना? तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 32 गुना। आपको निकालना क्या है?
आपको निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले तो आप क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, ये भी कितने गुना हो जाएगा, 17 गुना हो जाएगा। तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 51 और 3 कितना हो जाएगा, 54, यानी 544 उसका क्या हो गया, 544 हो गया उसका क्या, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, उसने 20% का छूट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट दिया, यानी मार्क कॉस्ट प्राइस से उसने जो बेचा होगा वो 20% ज्यादा। अब देखो, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर 120% आ जाएगा, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 चौके 48, 12 चौके 48, यूनिट डिजिट पर देखो 8 आना चाहिए, 0 या 8। देखो ये 3 है, ये 75 है, ये 45 है, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसको पूरा सॉल्व करना है तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, 10 से डिवाइड करेगा, तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ गए बात को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। मैं ऐसे कोई तरीका आपको नहीं सिखाऊंगा जो आपको सीखने में आसान लगे, आपको समझने में आसान लगे, आपको समझने में मजा आए, वो तरीके नहीं। मैं आपको वो तरीके सिखाऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आई? आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको कंटिन्यू करने की कोशिश करना है। ये सभी तरीके आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से क्या बोला गया है, 20% का डिस्काउंट देने के बाद एक व्यापारी 8% का प्रॉफिट लेता है। क्या करता है, 20% डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको 8% का प्रॉफिट होता है। लागत मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस में निकालना है। यदि डिस्काउंट कितना है, 40.50 रुपए है। ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट तो वही है, बस लैंग्वेज और डाटा को चेंज किया जा रहा है। यहां से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालो, कितना निकलेगा, यहां हो जाएगा आपका 20% छूट तो 80, रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर 108। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 4 से कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 20:27। कितना आ जाएगा, 20:27। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां यदि छूट की जो अनुमानित कीमत है वो 40.50 है, और छूट है कितनी, 20%, यानी 20% की ही वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 40.50। अगर आप यहां से 100% की वैल्यू निकालोगे तो छूट यानी मार्क प्राइस पर, यानी मार्क प्राइस आपका क्या निकल आएगा, 5 से गुणा हो जाएगा, तो 0, 5 या 25, 5, 2, 5 चौके 20, यानी कि 202.5 क्या हो जाएगा, ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर। अब 202 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 27 यूनिट की। अब देखो सॉल्व करो, अगर 30 होता तो 6 बार, यानी 7 बार तो जाएगा, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14, 18, 189, तो कितना बचेगा, 11.5, तो 27 पंचे, ठीक है, 11.5, यानी कितने गुना हो जाएगा, 7.5 गुना, तो ये भी 7.5 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150, यानी 150, डेसिमल का 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला गया है, 22% डिस्काउंट देने के बाद भी एक व्यापारी 14% का मुनाफा कमाता है। यदि व्यापारी ने 1272 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 15% का नुकसान होता है। कितने का नुकसान होता है उसको, 15% का नुकसान होता है। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ये आपको निकालना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको डिफरेंट तरीके से करके बताता हूँ, समझना बात को आप, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। आप देखो कैसे, अगर 22% का वो डिस्काउंट देता है और 14% का मुनाफा, तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो तो निकाल सकते हो, ये निकालने में तो किसी को डाउट नहीं है।
अब देखो कैसे 22 का डिस्काउंट देगा यानी कितने बिकेगा वो 78 में, और यहाँ पर देखो 14% का मुनाफा यानी 114 आ जाएगा। अब देखो 6 से कट रहा है तो 13 आ जाएगा और यहाँ 19 आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 13:19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13:19 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ 15% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट 15% का नुकसान होता है, सॉरी क्या है नुकसान, अब नुकसान तो किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पर। किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पर। 15% का डिस्काउंट नुकसान होने के बाद वो कितने में बिकेगा? तो यहाँ देखो 13 का 15% निकालो, 13 का 15%, तो 15% निकालोगे, 15 तिया 45, 5 15 और 4 19, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 1 दशमलव कितना आ जाएगा? 95। अब 1.95 से कम हो जाएगा तो बिकेगा कितने में? अब 1.95 यानी 2, 13 से 2 जाएगा यानी 7.05, कितने में बिकेगा? अब यहां पर ध्यान से देखो, डिस्काउंट कितना दिया जाता है? 1272। आप यहाँ डायरेक्ट 22 की वैल्यू लेके कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। अब देखो 19 रुपए मार्क की गई वस्तु को 7.05 में अगर आप सेल करते हो तो आपको डिस्काउंट दिया कितना गया, तो आप माइनस कर दोगे 19 से 7.05 यानी यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 8 कम कर दो, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, सॉरी 11, यहाँ पर देखो 11 आएगा, गलती हो गई ना। अगर 13 से 2 घटाएंगे तो 11.05 बचेगा, जी गलती होगी ना। अब देखो यहाँ 12 माइनस करेंगे 19 से तो कितना हो जाएगा? 7.95, ये डिस्काउंट हो जाएगा, ये छूट हो जाएगी। और डिस्काउंट बेसिकली है कितनी? डिस्काउंट बेसिकली आपको दी गई 1272। अब कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करोगे तो डेसिमल से आपके 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। अब देखो एक बार तो जाएगा डिवाइड, एक बार तो कितना? 795, 795। अब 1272 से आप 795 माइनस करो तो 7 8 7 577 यानी 5770, तो 5 छक्के यानी 6 बार हो जाएगा, क्योंकि 6 7 42 और ये 5 जुड़ेंगे, ठीक है। यानी 160 गुना कितना हो जाएगा? 160 गुना कितना हो गया? 160 गुना। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है कितना? 13 यूनिट, तो ये भी 13 गुणा 160, तो 0 13 78 8, ठीक है। यूनिट पर 08 दो अंक 08 होने चाहिए, एक ही है, जी ऑप्शन एलिमिनेट, जे भी एलिमिनेट, जे भी एलिमिनेट, तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। पूरा टाइम टेकिंग है, डाटा कैलकुलेटिव है, अगर आप यहाँ 22 से लेके करोगे तो फिर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इससे आपका थोड़ा आसान रहेगा और कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज के सेशन में जो टाइम मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं, जो लास्ट के सेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, ये मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चन थे, बेस्ट तरीके के क्वेश्चन थे। यहाँ आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए ये सभी वो क्वेश्चन थे जो एक अच्छे एग्जाम में एक अच्छे लेवल के साथ पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा जिनको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, जो आंसर निकले वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन, मैं आपको हर एक सेशन में 5 क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पांचों क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से सॉल्व भी करते होंगे और इनका जो आंसर निकलता होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? सेशन में अगर कोई डाउट आए हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेशन में आप अपने सजेशन जरूर दिया करो, सेशन कैसा लगा है इसको जरूर बताया करो, क्योंकि जब आप बताते हो तो उससे मुझे एनर्जी मिलती है और मेरा बहुत ज्यादा इतना उत्सुकता बढ़ जाती है कि आपको सेशन देना ही देना है। हर एक कंडीशन में आपको सेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो सेशन में अपने सजेशन और सेशन के बारे में जरूर बताया करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।